चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें कल की क्लास में कि केमिस्ट्री हम लोग पढ़ना स्टार्टिंग कर दिए थे। और याद रखिएगा केमिस्ट्री में हम लोग को कुल मिला के 7 गो चैप्टर पढ़ना है, 7 गो। और 7 चैप्टर में से अंतिम काम में 6 नंबर आएगा। मतलब 7 गो चैप्टर 6 नंबर, मतलब कोई एक चैप्टर ऐसा होगा कि जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, है ना। तो एकदम फिक्स हो चुका है कि जैसे कि आप पढ़ चुके हैं परमाणु संरचना और पढ़ा खत्म नहीं हुआ है, इसको खत्म करेंगे बड़ा बढ़िया से। उसी प्रकार याद किया दूसरा चैप्टर का नाम है रेडियो एक्टिविटी। एक एक नंबर के लिए एक एक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। और थोड़ा सा आपका जो लेवल है तो देख लीजिए थोड़ा सा कि लोग कहते हैं कि आपसे आप पूछ रहे हैं कि कैसे होगा नहीं होगा। फिलहाल आपके पास अभी सामान्य ज्ञान होगा लूसेंट वाला नहीं है तो आप रख लीजिए उसको, वो विद्यार्थी का करंट है वो सब को रखता है, आप लोग भी रख लीजिए और उसको पढ़ने का प्रयास करिए। क्योंकि अभी आपके पास जीके जिसका कोई बिल्कुल भंडार नहीं है। जब तक कंटेंट जमा नहीं होगा आपको ऑप्शन छानने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ऐसा करिए कि किताब को ले लीजिए और हल्का फुल्का इकट्ठे पढ़ना ही सही। जो पढ़ा दिए हैं हम पढ़ाते हैं अभी वो सर पढ़ा दिए हैं, इससे हमारे सर पढ़ा दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों कर लीजिए। तो हल्का फुल्का पढ़ते हैं तो मजा भी आएगा पढ़ने। अभी हमारे पढ़ाने पर अभी देखते हैं क्या हम 1 सप्ताह बाद लौटते हैं और सभी साइंस लेकर लौटते हैं, कितना भारी चीज़ है। वही फिर हिस्ट्री को भी पढ़ाते हैं ना तो टूटे कहानी बोल के खत्म कर देते हैं, है ना। कहानी बोलने में बहुत बढ़िया होता है। टीचर का जितना अच्छा लेक्चर रहता है ना हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स उतना बढ़िया होता है, क्योंकि उसमें समझना है बस कहानी होता है। लेकिन साइंस में क्या जो फैक्ट है वही समझाना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना है। कोई बात यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम लोग करेंगे और बेहतर ढंग से ही करेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ याद रखिएगा जब तक है बहुत बढ़िया से करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम था परमाणु संरचना। आज बड़ा बढ़िया से लिख देते हैं क्योंकि आप लोग को देखने की इसका स्क्रीन शेयर होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आवाज से हो गया है। आपको थोड़ी देर बाद हम पीडीएफ भी भेज देंगे जो क्लास का, ठीक है ना। सही रहेगा, पढ़ लीजिएगा, सही रहेगा, ठीक ना। चलिए स्टार्टिंग करते हैं परमाणु संरचना के बारे में। पिछले क्लास में आपको यही बता दिए थे, पहले जो लोग पढ़ा दिए ना उसको 15 से रिवाइज कर लीजिए। देख लीजिएगा पिछले क्लास में यह बता दिया कि जो परमाणु है ना रसायन विज्ञान का सबसे क्या है छोटा कण है। इसका मतलब याद है क्या छोटा कण है और ये क्या है वो विभाज्य है। ये बहुत दिन तक चलता रहता है, ये वो विभाज्य कण है। ये बात को ध्यान रखिएगा, वो विभाज्य मतलब क्या है ये कभी टूट नहीं सकता, ऐसा कंडीशन है। एकदम आराम से एकदम दिन है एतवार का मजा लीजिए बहुत बढ़िया से, चले बात एकदम सही रहेगा। चलिए याद है जब छोटा है और वो विभाज्य कण होता है वो बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन जब बहुत दिन के बाद साबित ये हो गया अपने कहते क्या परमाणु में क्या होता है टूटता है। परमाणु में टूटने के बाद जो टूटा ना उसको मौलिक कण बोलते हैं। याद क्या परमाणु के जो होते हैं ना वो 3 तो क्या होते हैं मौलिक कण होते हैं। इसमें पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन, चौथा अगर कोनो लिख दिया आंसर वही होगा। समझे बात को, कुछ लिख सकता है, पॉजिट्रॉन लिख सकता है, इलेक्ट्रॉन लिख सकता है, न्यूट्रॉन लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी लिखेगा तो वही आंसर होगा उसका। आगे ध्यान दीजिएगा, कहानी पढ़ी थी और कहानी पढ़ने के बाद याद है कि हम लोग क्या कर दिए थे परमाणु के नाभिक के बारे में बात कर रहे थे। चलिए ध्यान दीजिएगा, परमाणु का जब नाभिक होता है बिल्कुल ऐसा प्लस अब इसके अंदर होता है, ऐसे घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे। सर जी इसका कोई लेखा जोखा नहीं क्या, ये कहीं तक घुमाएंगे वही सब पढ़ना है आज तक, न समझे। अभी ये बात स्केच दे दिए बोर्ड दे दिए खसते रहेंगे नहीं होगा जी, उसका बात होगा कहीं अगर रुकेगा नहीं तो कुछ रुकने की बात होगा। उसी प्रकार याद किया परमाणु के नाभिक में हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे रदरफोर्ड साहब आए। रदरफोर्ड साहब ने ये कहा कि नहीं ऐसा करते हैं कि पहले पता करते हैं कि ये है क्या चीज। तो क्या क्या इसमें अल्फा कण का बौछार करा दिया। जब बौछार करा दिया था ना तो उस समय सोने की चादर थी, जो परीक्षा में खाली आएगा वही पढ़ना है, समझे। आपको रियल बताते हैं कि साइंस का जो सबसे छोटा सिलेबस होता है वो केमिस्ट्री का होता है। 2 महीना पढ़ाते हैं हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी को 3.5 महीने और फिजिक्स को 3 महीने, तो 3 3 6 अच्छे तो 8 महीना पढ़ाते हैं साइंस, न समझे। और हमको यहाँ तकरीबन कितना समय मिला है 1 महीना। पर्सनली हमको 1 महीना दिया गया है समय, 1 महीना हमको, वो सर को भी 1 महीना, ये हो गया 6 से 8 खत्म। तो सिर्फ क्या क्या बचा हुआ है करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल, 1 महीना उसको भी लेके जाना, 3 महीना पूरा हो गया, 3 महीना का परीक्षा हो जाएगा। वो तो ये वक्त पढ़ा रहे हैं कोरोना मास्टर, न समझे, लेकिन आपको पढ़ना भी है घर में, दिक्कत यहाँ पर ये है ना। इसलिए जितना बेहतर होगा कि सेल्फ बेस्ड लगातार करिए, जितना बढ़िया प्रैक्टिस रहेगा उतना बढ़िया होगा। प्रैक्टिस से कुछ कर सकते हैं, नाम याद होगा पर मेजर ध्यान चाहिए, न समझे। लेकिन आज तक उसको भारत में नहीं किया गया है, इसका लोग विरोध भी करता है। थोड़ा सा सुना देते हैं मात्र 1 मिनट। याद है क्या मेजर ध्यान चंद्र जो है ना या तक फुटबॉल हॉकी खेलने के लिए बढ़कर याद है
हॉकी का आधा बेरा खत्म हो गया, आधा हाफ खत्म हो गया, मेजर ध्यानचंद ने तो गोल नहीं किया। उसके कोच ने कहा इतना बढ़िया खिलाड़ी को तो गोल नहीं करोगे, जर्मनी से मैच था, उन्होंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, गोल मारना बॉल कहीं और फेंका जाता है, क्या समझे। दोबारा हाफ का मैच स्टार्ट हुआ, जब स्टार्ट हुआ ना 1 मिनट हो गया क्या था, इसको कुछ डाउट लग गया, क्योंकि मैच को रोक दिया जाए। पैकेट से पीला रंग का कपड़ा निकालने का मतलब ये होता है कि मैच को रोक दिया जाए, मैच को रोक दिया जाए, वर्ल्ड कप मैच, ना समझे। तो कोच ने और मैच रेफरी ने ये कहा कि आप खिलाड़ी हैं, आप मैच को नहीं रोक सकते, अगर रोकेंगे हम मतलब बताइए क्या दिखा है। हालांकि जानते हैं जो सामने में जो गोल है ना ये गलत है, पूरा लोग हंसने लगा, पूरा लोग, ये खिलाड़ी गोल को गलती बता रहे हो वर्ल्ड कप में, नौकिएगा, दिखाइए हमको नौक के देना है तब ये कुछ होगा, क्या समझे। जब नौका ना 0.00 सेंटीमीटर कम, क्या समझे, मतलब इस खंभा और इस खंभे में मात्र 1 सेंटीमीटर का फर्क निकला, तो उठाइए ठीक से लगाइए। जब दागा खंभा को जीत गया, मैच स्टार्ट हुआ, लगातार 19 गोल मारा, चले बात को लगातार 19 गोल मारा, यही मैच देखा था हिटलर, लेकिन मेरे आपको भारत ने क्या किया है यही लेना आप लेके जाइएगा। क्या क्या मेजर ध्यानचंद ने ये कहा था, देश ने क्या किया क्या नहीं किया उसमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जो किया बहुत किया, अब हम देश को क्या दे सकते हैं यही देखना, क्या समझे। मैच के बाद उसके स्टीक को जानते क्या किया, तोड़ा गया बीच से, एक चम्मू लेकर नहीं आ गया था कि बॉल जब फंसता था ना छोड़ने नहीं करता था बॉल, तोड़ा गया तो लग भी निकला, कुछ नहीं निकला, इसको कहते हैं प्रैक्टिस, क्या समझे। इसलिए परमाणु संरचना पढ़ लिए एकदम दिव्यापार के खोजना ही कहाँ समझना, कहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रोटॉन, अब मिलेगा सीधे ऑप्शन नंबर बी में सी है, ये तुम्हारा आना है ना, ये प्रैक्टिस से ही हो सकता है, बिना प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात बोलिए, घर जाके कोनो किताब है पूरा जाके पढ़िए, एकदम सही लगेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, ये तो बातें चल भी रहेगी लेकिन एक से एक चीज हुआ, लेकिन याद क्या, देखो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है कि इतिहास से आपने क्या सीखा। रियल आंसर का यही है कि इतिहास से मैंने यही सीखा कि इतिहास से मैंने कुछ नहीं सीखा, सही बात हो, वाकई में हम लोग इतिहास से कुछ नहीं सीखे, है ना। ये चीज आया था, बाबर आया था, अकबर आया था, कुछ कुछ करते चल गया, आज की तो अभी भी पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है। इसलिए योगी सरकार ने क्या कर दिया, मुगल सम्राट को ही बंद कर दिया, इसी दिन सिलेबस में मुगल यहाँ से भी खत्म होने वाला, नया शिक्षा समिति को लागू करेगा, शिक्षा लागू इसको भी खत्म कर देगा, नहीं समझे। और वाकई में मेरा बाबा है पर ये तो दूर की आप बच्चा पढ़ाएंगे ना, नहीं है ना, यही सब बात है, तो कोई बात नहीं है, आ जाएगा और नहीं आएगा, छोड़ ये चलिए अब यहाँ दीजिएगा, सोने की चादर से कोई चीज कर दिया गया, बौछार करवा दिया ना, यहाँ से ये पता चल गया कि लगता है कि परमाणु के जो नाभिक है ना, परमाणु के जो नाभिक होते हैं ना, ये के अंदर लगता है कि अधिकांश भाग खाली है, जब यहाँ से अल्फा कण का बौछार कराया, मतलब ऊपर नीचे खाली है, ये बात का पता चल गया। जब बीच से गुजारा ना हल्का सा छटक गया, थोड़ा सा छटक गया, उसको लगता है कि कुछ प्रतिकर्षण हो रहा है, अब ये इतना बड़ा रिक्स लिया ना कि सीधे पीछे से गुजार दिया, जैसे गुजारा था और सही लौट के दिया गया, समझे बात को। इसका मतलब याद रखिए, उसको ये पता चल गया कि लगता है कि परमाणु के नाभिक में है क्या है, धन आवेश है, और अल्फा पंछी होता है धन आवेश है, और याद रखिए जहाँ जहाँ धन आवेश मिल जाता है ना वहाँ पे पंछी होता है प्रतिकर्षण होता है, यहाँ से ये बात पता चल गया। अकेले आप पढ़ चुके हैं तो क्या कि परमाणु के नाभिक में 2 कण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका मतलब प्रोटॉन धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता है, ये बात को बाद में पता चल भी गया था, चल गया था, कहानी ठीक ठाक बढ़ती रही और कहानी चलता रहा। आइए थोड़ा सा रिवाइज नहीं करवाना, कुछ क्लास को भी करवाना, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये हो गया परमाणु का नाभिक, ये हो गया परमाणु का नाभिक, ध्यान दीजिएगा, ये परमाणु का नाभिक है ना, इसको आप घुमाते रहिएगा, लेकिन कहाँ तक घुमाना है इसके बारे में दिया गया, ये कहाँ तक घुमाना है इसको सबसे पहले बोलने वाला व्यक्ति का नाम था, उसका नाम था रदरफोर्ड, सुने बात को। रदरफोर्ड साहब ने ये कहा परमाणु के जो नाभिक होते हैं ना ये ऐसे ऐसे ढंग के होते हैं,
ये ऐसे ऐसे होते, आप घुमाते रहिए काम होते रहेगा, ऐसा उसने कहा था। ठीक है, अब भैया ये बताइए ना, अगर जब परमाणु का नाभिक है, अगर जब परमाणु का नाभिक है, अब ये बताइए, ये परमाणु का नाभिक मान लीजिए, लेकिन इसका क्या होगा, 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 इसका क्या होगा। क्लास को स्टार्ट कर दिए, समझे बात को, ये कल नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए पढ़ा रहे हैं इसको। तो याद रखने में क्या किया, ये नाम दे दिया इसका कुछ कुछ, तो नाम दिया ना, इसका नाम रख दिया के, वो रखा है, हमने रखे। आप जरूर मत पूछिएगा सर जी के कहे रखे, आप ये कहे नहीं रख सकते, जाकर फोर्स आपसे पूछिए, समझे। उसी पर हम कोई मास्टर ने पढ़ाया था, हम भी आपको नहीं पढ़ा। अगला है एल, इसका नाम है एम, इसका नाम है एन, इसका नाम है ओ। करते करते आप जेड तक जा सकते हैं, लेकिन बीपीएससी के तरफ अंतिम लेवल है ना, वो कोई तक खत्म हो रहा है। मतलब आपको के एल एम करते रहना। इसका मतलब ये नाभिक है, इसका कक्षा हो गया ना, हो गया। इसका मतलब याद जब क्वेश्चन पूछे कि कक्षा का क्या क्या नाम है, कक्षा का क्या क्या नाम है, तो के है, एल है, एम है और क्या है, एन है। आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखिए एन तक आ जाते खत्म हो जाता है। मतलब जो आपका लेवल, जो हम लोग का लेवल, उसी प्रकार से। अब भैया ये बताइए, तो आप बाहर से इस बिल्डिंग को देखकर आप कभी ये नहीं बता सकते कि इस बिल्डिंग में कितना कमरा है, जब तक इस रूम के अंदर, मतलब बिल्डिंग के अंदर घुस नहीं जाइएगा। इसका मतलब हमको ये देखना होगा कि अगर ये जो है ना, ये के अंदर लगता है, उसमें कुछ कमरा तो होगा। तो याद रखिए, इसको कहते हैं कक्षा, इसी को कहते हैं सेल। समझे बात को। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब और चीज होता है, सिर्फ छोटा, उसको कहते हैं कक्षा। इसका क्या होता है, उप कक्षा। समझे बात को। जिसमें उप लग गया वो छोटा हो जाता है। राष्ट्रपति से छोटा उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से छोटा उप प्रधानमंत्री ना होगा जी। इसका मतलब याद रखिए, ये कक्षा हो गया, मतलब कक्षा छोटा उप कक्षा नहीं होता है। इसका मतलब ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कमरा कौन कौन सा है यही देखना पड़ता है। तो याद तो बिल्डिंग में जो कमरा होता है ना, वो होता है एस, कमरा का नाम है एस। थोड़ा 5 मिनट के 5 समझ में आ जाएगा, लिखिए लिखिए, हमको बोलने दीजिए। ये है एस, क्यों जानते हैं ये सब। तो बताइए ईमानदारी साहब लोग, इसमें कौन कौन विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए जानते हैं? एक दो पढ़िए, इसका मतलब पूरा शुरू से बेसिक से पढ़ना होगा, क्या समझे, बहुत दिक्कत है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अगर आपको थोड़ा सा वाकई है ना, आपका पढ़ाई बहुत लेवल से छूट गया, इसलिए आप अगर जानते हैं तो भूल आ गए, क्या समझे, तो परेशानी समझ लीजिएगा। एकदम पूरा बेसिको पढ़ाना है, कंटेंटो देना और क्वालिटियो देना, क्या समझे, ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो याद है क्या, जो के है ना, के उप कक्षा का नाम है एस। क्या नाम है, इसका नाम है एस। ये जो एल होता है ना, सेम टू सेम इसमें भी होता है, लेकिन एस भी होता है और पी भी होता है। ध्यान से, इसमें एस होता है और पी होता है। इसका मतलब यहाँ पे एस होगा और पी होगा, आराम से कुछ नहीं होगा, मात्र 5 मिनट बाद पहला खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार याद रखिए, यहाँ पे एस होता है, यहाँ पर पी होता है, यहाँ पे टी होता है। समझे बात को। उसी प्रकार याद रखिए, जैसे एन में जाइएगा ना, यहाँ पे एस होता है, यहाँ पर पी होता है, यहाँ पे टी होता है, यहाँ पे एफ होता है, ना समझे। इसका मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब याद रखिएगा, जानते क्या मतलब, कुल मिलाकर आपके एग्जाम में जो आएगा ना, वो एन तक आएगा। एन तक कभी अंदर आने में आफत हो जाता है एफ तक भी। तो चलिए बताइए, कक्षा का नाम है के एल एम एन, इसके ऊपर के का उपकक्षा का नाम है एस, इसका नाम है एस पी, इसका नाम है एस पी, इसका नाम है एस पी। कोई दिक्कत है ना, भाई बहुत तगड़ा चीज पढ़िएगा आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, नया पढ़ना मतलब छुट्टियां सा लिख दे। चलिए ध्यान दीजिए, छोटा सा लिख देना, यहाँ पे लिखिए के एल एम एन हो गया। समझे बात को। चलिए, ये आपका क्या है, ये आपका कक्षा, ये बात को ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगला होता है उप कक्षा, अगला होता है उप कक्ष, अगला होता है उप कक्ष। चलिए बताइए तुम जल्दी जल्दी। देखिए, ये जो है ना कक्षा, ये जो ये है ना, के का नाम में कौन सी आता है, इसमें कौन सी आता है एस और पी, इसमें एम में कौन सी आता है एस पी और ई, इसमें कौन सी आता है एस पी ई और एफ। समझे बात को, इनको हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। अब दिक्कत इस बात का है ना कि अब ये बताइए ना, अगर हम यहाँ पर परमाणु का अगर हम नाभिक बना दिए, ठीक है, बना दिए बहुत बढ़िया से,
असंगि करने का प्रतिवेद किए जानते क्या यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसका मतलब क्या लड़का हल्का पिल्का पुल्का से लिखते रहेंगे? नहीं है ना जी, खूब सजा रहे हैं। तो याद रखिएगा यही तुमको पता करना था कि परमाणु के एक नाभिक है ना, इसमें कौन कौन सा कितना इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। मतलब ये बताइए मेरा मन मुझे निशान बना देंगे, मेरा मन आर्ट बना देंगे, ये तो साइंस है जी। इसका मतलब याद रखिए हमको यही पता करना होगा कि इसमें कितना घूमता है। यही बात को समझाने के लिए एक व्यक्ति आया जिसका नाम था, उसका नाम था नील्स बोर। क्या नाम था? नहीं बोलिएगा, फिर से बोलिए, मन से बोलिए। याद जब परमाणु के नाभिक को समझाने के लिए समझाया था नील्स बोर। नील्स बोर ने यह कहा था कि हम बता देंगे। रदरफोर्ड साहब ने अगर नहीं क्रिकेट पता है, पता है ना रदरफोर्ड साहब प्रोफेसर साहब कोई पढ़ाते थे बच्चे, तो किसी बच्चा ने पूछा कि सर इसमें कब होगा, माथा में उछल गया होगा। तो हमने जानते थोड़ी देर के बाद आए और थोड़ी देर के बाद बनाया नील्स बोर। मैंने बता दिया इसमें क्या करने का है, समझे? आराम से ध्यान दीजिए। नील्स बोर ने यह कहा अगर किसी चीज का अगर मान निकालना चाहते हो ना, तो तुमको क्या करना है, वो फार्मूला दे देते हैं। इस फार्मूला से तुम निकाल दोगे। उस फार्मूला का नाम है 2n²। क्या नाम है? क्या बोलिएगा? बहुत बढ़िया, एकदम इजी बना के रखे। नहीं आपको पता है क्या चीज दुनिया में सबसे भारी चीज क्या होता है? पता है? खाली चीज एक कदम भी नहीं चल सकते, ना समझे? इसलिए जेल कोई करना है ना, ऐसे नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा लगे रहना, गोल कर रहा है। पैकेट में नहीं रहेगा ना तो पूरे पूछने वाला भी नहीं जाता, ना समझे? और हम भी अपने क्या बोलते हैं, जब पैसा नहीं रहता है तब पता चल जाता है ना। इसलिए याद क्या करना तो क्या करता है कि पैकेट में थोड़ा सा छेद क्या हुए, पैसे नहीं मिले तो अपने नहीं गए, ना समझे? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बात। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, इसका नाम है के, इसका नाम है एल, इसका नाम है एम, इसका नाम है एन। नहीं समझे? चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो के है ना जी, ये पहला वाला है, मतलब कि एन का जो मान होगा वो 1 होगा, क्या होगा? इसका मतलब जो एल जो है ना, यहाँ मान कुछ होगा 2 होगा। ये जो एम है ना, इसका मान 3 होगा। ये जो एन है ना, इसका मान 4 होगा। इसका मतलब लगता है तो क्या बीमारी पकड़ा दिया है। देखिए अब क्या हम आपसे ये पूछेंगे कि के कक्षा में जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो घूमेगा, तो बता देंगे। तो देखिए के का मान 1, इसका निकालते हैं तो 1 मान 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 2 कितना होगा? हाँ एकदम 2। इसका मतलब के कक्षा बनाने से 2 को इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, उतना सजाने का कोई फायदा नहीं। इसका मतलब याद रखिए अब हमको क्या निकालना है, एल का मान, एल में एन कितना होता है 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अरे भैया 8 को घूम जाए, ना समझे? उसी प्रकार देख लीजिएगा ये जो एम है ना, इसमें 3 हो गया, तो 3 3 9 गुना अब देख लीजिएगा लास्ट है एन का मतलब कितना है 4 और 4 तो 16 16 गुना हो गया, सब काम हो गया। इसका मतलब के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसमें 8 को घूमेगा, इसमें 18 को घूमेगा, इसमें 32 को घूमेगा, नहीं समझे? और आपको बताते हैं हर बीमारी का अलग अलग दवा होता है। पूरा केमिस्ट्री का दवा का नाम है आवर्तसार। चलिए बात को अगर पूरा केमिस्ट्री किसका मान करता है, चलिए याद रखिए ये केमिस्ट्री जो है ना, पूरा केमिस्ट्री को आप बढ़िया से समझना। कहीं बनेगा कहीं मिस्टेक हो जाता है ना, आवाज वाली सब चीज समझ में मिल जाएगा। चलिए बात को, चलिए अभी मत बता दे क्वेश्चन में क्या होता है, सबको कभी बनवाना पड़ेगा। चलिए बात को पहले ध्यान दीजिएगा, आज पूरा लिखना भी है कुछ कुछ। अब ये बताइए अगर यहाँ पर के है, यहाँ पर 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, 32 हो गया, ये तो ठीक है ठाक है, ये 2n² का मान भी ठीक है ठाक है, ना समझे? अब ये बताइए तो वो तो ठीक। अब हमको ये पता करना है कि अगर के में 2 है तो एस में कब हो जाएगा, ना समझे? याद क्या, तो यहाँ पे लिख देते हैं एस हो गया, यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे एफ हो गया। थोड़ा सा मान 1 मिनट। अब यहाँ से हम लोग कुछ और पढ़ने वाले हैं, अब यहाँ से हम लोग कुछ और पढ़ेंगे तब सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिए क्या करना है हमको। देखिए एस जो है ना, एस में याद रखिए
दो तो ही मात्र इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अभी आपको बता देते हैं, अभी आपको बैलगाड़ी चलाने के लिए क्या क्या सामान लगेगा, उस सामान पे जुगाड़ कर रहे हैं। तो हम बताते हैं क्या क्या होता है, ए में क्या जाएगा, एस में क्या जाएगा, पी में क्या जाएगा। तो देख लीजिएगा, कुछ न करना। देखिए अगर आपको तरीका मालूम नहीं है तो कुछ न करना, इसमें 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया, 6 हो गया। ये जो पी है ना, पी में 6 को जा सकता है, पी में क्या हो जा सकता है, 6 को जा सकता है। इसका मतलब एस में 2 को, पी में कब हो 6 को, गलत है ना। फिर से 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया। अरे भैया इसका मतलब डी का कक्षा जब भी आएगा ना, वो 10 से तो इलेक्ट्रॉन लेगा। समझ बात को, ये जिसको हल्का फल्का समझ में आ रहा है, बहुत तगड़ा समझ में आएगा। उसके बाद क्या साइंस है, थोड़ा सा गंभीरता लीजिए। कोई अगर हम पढ़ाते हैं दूसरी जरूरत पड़ेगी, हमको बताते हैं रियल में जब पढ़ाते हैं आधुनिक इतिहास 90% बच्चा को क्लास में बुलाते हैं, रियल बता रो नहीं लगता सही बताते हैं। ऐसा हम पहले 4-5 साल के एक्सपीरियंस में बहुत बार ऐसा न समझे। 5 साल के मुझे 4 साल पढ़ा विद्यार्थी से कोचिंग खोले न समझे, और हमको लगता है कि इस बीच में कम 6-7 बार हिस्ट्री पढ़ा दिए है ना। हमको एकदम पूरा कॉन्फिडेंस है कि 6 बार हिस्ट्री मतलब 5 बार ऐसा हो गया पूरा क्लास लड़कियों दोनों पूरा एक्सपर्ट हो गए, तुम और होने लगे न समझे। मूवमेंट को देखकर न समझे, न समझे। अब पता नहीं आपके बात में रास होना चाहिए न समझे, ये बात है पूरा। देखिए पहले आज सुबह से बहुत बड़ा महात्मा गांधी बड़ा, भगत सिंह बड़ा, सुखदेव बड़ा, उसमें पढ़ाया जाता है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि कहते हैं बताओ प्रश्न कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को कब फांसी दिया गया था, तो 23 मार्च 1938 को। उसकी जिंदगी को ही पढ़ना है ना, क्योंकि इसे कमेंट्स को लिखना है। वहाँ भले आप वही से लिखना, आपको 1 नंबर देके जाएगा। इनमें क्या होगा, जैसे कि आपको देख लीजिएगा क्वेश्चन ये लिखेगा सीधा कि 1857 की क्रांति का वर्णन करें न समझे। आपको 2800 शब्दों में लिखना होगा, ऐसा करके लिखना होगा। और आपको ऐसा प्रश्न क्या देगा कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल और रोटी। नहीं पढ़ते हाँ। और क्या पढ़ते हैं, 1857 की क्रांति में जो उस समय गवर्नर था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, है ना। तो ऐसा इसकी कहानी को समझिएगा ना तो बहुत मजा आता, बहुत मजा। समझे बात को। चलिए आपको और चीज बाद में क्या है, अगर कहानी के पीछे भागेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाता है। इसलिए सर आपको हो सके तो नहीं सुना रहे, हम इसका कंटेंट पढ़ा रहे, अरे बात को, इसलिए बिल्कुल नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए, इसमें 4 को जोड़ दिया कितना हो जाएगा 14, एकदम नहीं हो गया चीज। अब यहाँ तक ये वाला जिसको समझ में आ गया ना, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देगा न समझे। यहाँ से समझिएगा, ये हो गया एस, एस में कब हो, पी में, डी में, और एफ में। समझ में आ गया ना। अगर परीक्षा में भूल जाओगे ना तो क्या करना, सर जी बोला था 4 जोड़ने को, 4 जोड़ने है ना, एकदम सीधा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि पी को कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 होते हैं। ये तो 1000 बार पूछ चुका कि एम कक्षा में कितना होता है, तो 18 होता है। जोड़ के दिखाएं, डी में कब है, डी में 10 को है, पी में कब है 6 को है, 6 को है, इसमें कब है 10 और 16 को कितना होगा नहीं हुआ। मतलब यही बीमारी यहाँ भी है नहीं जी। आइए पहले समझिए अब क्या चीज को मिटा देते हैं, मैं एड कर देता हूं कि आपको लिखना भी होगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब देख लीजिएगा कि अभी 2n² पता चल गया। इसका मतलब ये बात पता हो गई है कि अगर किसी चीज का मान निकाल सकते हैं, ये का, l का, m का, n है ना। आपको परीक्षा में यही कर पूछेगा, इसके आगे नहीं बढ़ता, कंपटीशन एग्जाम इसके आगे बढ़ना है तो आपको 12th क्लास में तो बीएससी करना होगा, तभी आगे बढ़ सकते। आगे ध्यान दीजिएगा, अब ये देखिएगा इसमें क्या करना है। सही ऐसा करिए ना, हम किसी चीज का देखिएगा फिर ऐसे पड़ेगा, ये हो गया एस, ये हो गया पी, ये हो गया डी, ये हो गया एफ। थोड़ा सा ये नया चीज है, कोई चीज बता रहे हैं, फिर से नया चीज आ गया। एस कक्षा में कब हो जाएगा, इसमें 6 को, इसमें 14 हो जाएगा। याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाता है ना किसी डब्बों में जाता है। ठीक से बोल रहे हैं, पहले आपने इसके पिछले कक्षा में क्या पढ़ा, पहले कक्षा में क्या पढ़ा कि के में 2 एल में ये को लिखा, फिर ये जो यहाँ निकल गया ना वो कक्षा में आते हैं। इसमें कितना है ये आपको याद हो गया, लेकिन याद रखिए आपको यही करना होगा, आपको यही करना होगा। तो क्या कि एस जो जाएगा, ये जो एस जो जाएगा ना, ये कहाँ में कैसे जाएगा। ये दूर होता है ना, वो 1 पर डब्बा में जाएगा, मतलब कि 1 डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। सुनना थोड़ा सा गंभीरता से,
एक डिब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जाता भी है। उसी प्रकार याद रखिएगा 6 इलेक्ट्रॉन का डब्बा, 3 डिब्बा, 3 को क्या है, 3 डब्बा जाएगा, न जाएगा। इसका मतलब देख लीजिएगा 10 को का डब्बा, 5 डब्बा बना देना, 1 को 2 को 3 को 4, 1 2 3 4 5 नहीं जी। आप देख लीजिएगा F है, इसमें क्या होगा, 7 होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। आपको ये लगता होगा कि कोई डब्बा चल रहा है। क्वेश्चन पूछता कि किसी भी ऊर्जा को बढ़ते क्रम के अनुसार सजाने की प्रक्रिया का नियम किसने दिया था? क्वेश्चन निकल गया होगा, है ना, निकल जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ दिक्कत क्या है, क्या अब देख लीजिएगा, ये जो जाएगा ना, अब देख लीजिएगा आपका जो मोबाइल का डाटा होता है ना, देख लीजिएगा ऐसा होता है, नहीं होता, तुरंत ऑन करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। इसका मतलब याद रखिएगा, जब भी 2 ठोका सजाना है तो 1 ठोका मुंडी ऊपर, 1 ठोका मुंडी नीचे, ना समझे। फिर क्वेश्चन ये पूछेगा कि किसी डब्बा में या किसी चक्र में इलेक्ट्रॉन का प्रति चक्कर होना ये कथन किसका है? वहां से के बात ये बात को हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बोला है कोई बोल के गया, तब ये हो सकता है। इसका मतलब 6 को है तो क्या करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसे भर जाएगा। जिसका डब्बा भर गया वो भैया देखिए डब्बा भूल गए, मिस्टेक से कहीं डब्बा 6 को था, डब्बा 3 को था, यहाँ कहीं पर 5 लिखा हुआ, ऐसा होगा नहीं तुरंत, क्या समझे। इसका मतलब कहीं खाली होने वाला होगा, है ना, और जहाँ खाली हो गया मतलब वो पूरा समझे क्या मतलब किसी वाली प्रकार स्थायी रूप से नहीं, है ना। चलिए देख रहे हैं इधर तो सूझ जा रहे हैं आप लोग, नहीं सुनिए, चलिए बहुत गहरी नींद ले रहे हैं सब, हल्का हल्का ले रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे, पूरा खाना पीना खा के आए हम, इसी नींद चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब तो आप किस तरह से टीचर बन रहे हैं ना, तो वहाँ पढ़ाना ही होगा आपके, मतलब कि आपके जानकारी पर या आपके जो आपका जो ज्ञान है, और कोई शक भी नहीं करेगा। पहले शक करने का टीचर लोग नहीं करता था जी, ये क्या पढ़ाएंगे, क्या नॉलेज है इनको, संडे मंडे स्कूल नहीं लगाते टीचर लोग पहले, इसी सरकार के राज में। अब भैया क्या तो जजर परीक्षा निकाल के आ रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी बिहार का टीचर कैटेगरी का परीक्षा निकाल के टीचर बने, अब क्या चाहिए, नहीं समझे। अब बहुत चीज़ बता देंगे, नहीं समझे, दुकान भी बता देंगे और पर सब बता देंगे, कुछ नहीं, है ना। चलिए हाँ, लेकिन यहाँ से बता देंगे, है ना। चलिए मतलब हमको ये देखना कि बच्चा कैसा बैठा होगा, बताइए मिस्टेक से कोई बैठा कि सर एब्सेंट है, अगर भेज दिया अपना क्लास में तो बता देना जाके उसको मत, तो क्या हो गया, इसीलिए कर रहा है, धन्यवाद करो। चलिए तो ऐसे ऐसे सजाना, आप देखते हैं जी, हम लोग का जो जूता जो पैकिंग आता है डब्बों में, एक ठोका मुंडी ऐसे रहता है, एक ठोका मुंडी ऐसे रहता है, अगर दोनों एक कर दी अंदर डब्बा फट जाता है। इसका मतलब याद रखिए, यही बात को समझाया मैंने, बोला सीधे न कि जब भी डब्बा को सजाना है उल्टा ऊपर करके सजाना है, इसका मतलब यहाँ भी ऐसे सजाना है, ऐसे सजाना है, ऐसे सजाना है, ऐसे सजाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे 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 ऐसे। लेकिन आप देख लीजिएगा, आपको ये लगता है पहले सर यहाँ पर ठहर रहा है, फिर यहाँ से आता पढ़ने के लिए, मेरा कलम कैसे चल रहा है आपको हल्का हल्का नजर आना चाहिए, ये वहाँ नहीं पढ़ाएंगे। मेरे पास कलम है, हम तो यही ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये दबा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भर देते हैं, ऐसे भर देते हैं, ऐसे भर देते हैं, ऐसे भर देते हैं। समझे, परीक्षा में क्वेश्चन आएगा ना, बहुत सारी बातें ख्याल आएगी, बहुत सारी बातें हो सके पर ऐसा ख्याल हो जाए तो देखिए ऐसा जो क्या था ना, पहले भरा था, फिर उठा के कलम लाया था, फिर यहाँ से भरा था, अगर कुछ तो रहा था ऐसे, ना समझे, यही है। तो 3 का आदमी है, पहला आदमी का नाम है अफबाऊ, नाम में देखते हैं यहाँ ये सब आदमी है। अगला का नाम है पौली, इसका नाम है पौली, वो तो ठीक है, इसको देखो, इसका नाम है गुंड, नहीं समझे। इसका मतलब याद क्या, 3 तो क्या है, वैज्ञानिक है, यही तीनों वैज्ञानिक ने तीनों नियम दिया। इसमें किसी एक ने ये कहा है कि ऊर्जा को बढ़ते क्रम के अनुसार सजाना, किसी ने ये कहा है कि डब्बा में जब कोई भरिएगा ना, पहले एक तो भरिएगा तब दूसरा भरिएगा,
किसी ने ये कहा है कि पहले पूरा भर दीजिएगा तब शुरू से आइएगा। ये तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या समझे? इसमें गलती मत करिएगा। आइए अब ध्यान देते हैं। अब करते हैं ना, अब जितना चीजें पढ़े हैं अब सब टैक्स इंक्रीमेंट करते हैं, है ना? मतलब समझ भेद के ला चुके हैं, अब बनाना नहीं जी। आइए बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख दिए एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक जो होता है ना वो कितना होता है? इसका मतलब भैया 13 इलेक्ट्रॉन को सलाना। अभी नहीं हुआ जी, अभी नहीं हुआ, अभी कुछ और होगा, सब होगा। देख लीजिए, ये के था, ये एल था, ये एम था, ये एन। मतलब हमको तो ऐसे कर पढ़ा नहीं, देर लगता है। हर चीज को ऊपर भेजे करना दिक्कत है जी। आप लोग टारगेट कोर्स करने के लिए आए हैं, 3 महीना में टारगेट कोर्स, उसके बाद भी हम दूसरे करके बता रहे हैं, दिक्कत हो जाएगा। चलिए देख लीजिएगा, ये में कौन सी होता है? एस होता है। इसमें जो होता है उसमें होता है एस, इसमें क्या होता है? ई। इसमें होता है एस, इसमें होता है बी, इसमें होता है डी। इसमें क्या होता है? एस, इसमें बी, इसमें डी, इसमें एम। चलिए हम थोड़ा सा खाली आंख खोल लीजिएगा, जो सूत्र हैं थोड़ा सा देखिए। ये पहला में होगा, इसको हम एक लिख देंगे। ये दूसरा में था तो दूसरे गुना कर देंगे। ये तीसरा में है, ये लिख देंगे। ये चौथा में है। ये बीमारी समझ में आया? ये इसको समझ में आ गया। किसी प्रकार का रिकॉर्डिंग दुनिया से निकाल दीजिएगा, किसी का निकाल के किसी को बता भी सकते हैं आप, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया से याद है कि एस में कब हो जाएगा, पी में कब हो जाएगा, डी में कब हो जाएगा, एल में कब हो जाएगा, है ना? आइए अब स्टार्टिंग करते हैं। तो याद रखिए, एक व्यक्ति था जिसका नाम था अफबाऊ। अफबाऊ ने यह कहा था कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को भरिएगा ना तो सबसे पहले एस में भरिएगा, फिर 2s में आइएगा, फिर 2p में आइएगा, फिर 3s में आइएगा, फिर 3p में जाइएगा, फिर 3d में जाइएगा, फिर 4s में जाइएगा, फिर 4p में जाइएगा, फिर 4d, 4 आएगा। सही बात को, लेकिन थोड़ा सा याद रखिए, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो जाता है। हमने की है, कोई और गलती कर दिया, अब बहुत साहब ने गलती कर दिया। यहाँ पे मैंने कहा क्या है कि जब यहाँ पे आइएगा ना तो कलम को रोक दीजिएगा। कभी कभी इसको खाली ऊपर कर दीजिएगा, इसको खाली नीचे कर दीजिएगा। आपको बता देते हैं जो है ना, ये बहुत रेयर कंडीशन पे होता है। अब मार्केट में जो चलता है वही दिखता है, क्या समझे? अभी देख लीजिए कितना क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? क्यों? क्योंकि क्या चल रहा है? वहां चल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, राजधानी कहाँ है, रूस ने किस किस क्षेत्र को यूक्रेन को जीत लिया, ये पढ़ना पड़ेगा, ये करंट अफेयर्स में पढ़ना पड़ेगा। अब बीपीएससी करंट अफेयर्स से मोहब्बत करता है। 30 नंबर पूछता है खड़े, समझे बात को? याद रखिए, आपको बता देते हैं, आपका परीक्षा जो दिमाग काम करेगा ना वो सिर्फ जीके जीएस पे काम करेगा। बता दें जानकारी के लिए आपको, अगर परीक्षा में समझ लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका जानकारी का आपका अभाव था, तो फिर भी हम टॉपिक के साथ ये कर सकते हैं कि पूरा बढ़िया से पढ़ाया हुआ मास्टर आपको तब आप ऑप्शन को टच कर सकते, क्वेश्चन में बना सकते। लेकिन करंट अफेयर्स में नींद आ जाएगा, पूरा 1 मिनट के अंदर सूझ जाइएगा, क्योंकि याद रहेगा तब ये मारिएगा तो नहीं मार पाइएगा। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन पूछ लेगा कि अंदर ब्राजील के राष्ट्रपति कौन, तो क्या सोचेगा उसमें? अब बाबू पवली नहीं थी, है ना? इसलिए ये सब तक जीके जीएस में चलता है। आपको क्वेश्चन मुंह से निकले और आंसर निकल नहीं जाए, थोड़ा से वो करंट अफेयर्स होता है। पहले क्वेश्चन पढ़ना है और जूम बढ़ता टाका दीजिएगा आपको आंसर, ऐसा तैयारी करके जाना, तब खोजना क्वेश्चन 3 से 6 में करना मारेगा, है ना? ऐसे करना। अब ये लगता है हमको क्या क्या ये अब बीमारी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी करना है तो पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p, फिर 3, 4s में, 4d, फिर ये समझ रहा ना? ये बात जो समझाया था ना, ये कौन समझाया था? चलिए अब जो आपको नोट्स मिलेगा ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी नोट्स को बगल में रख लीजिएगा। आजकल देखते हैं कि स्क्रीनशॉट भेजा जाता है ग्रुप में, आराम से बहुत बढ़िया से खोल के रख लीजिएगा। एक अब देखिए आप क्या बता आपको आसान तरीका में बताते हैं, यही बात डिपार्टमेंट क्या आपने लिखा हुआ है। वहाँ जब पढ़िएगा ना कि ऊर्जा के बढ़ते क्रम के अनुसार जब 1s से 2s में रखा जाता है तो जब ऊर्जा को जब भर दिया जाता है, ये सिद्धांत किसने दिया? दिमाग खराब हो जाता है, क्या समझे? और लेंथी प्रोसेस करेगा और साइंस है ना अपना अपना देखते करेगा। समझे बात को? आइए ध्यान दीजिए क्या मतलब अफवाहों के ऊर्जा के बढ़ते क्रम के अनुसार क्या करना है, सजाना चाहिए। अब हमको लगता है कि अंदर क्या कि अगर अभी दवा काम कर गया सब बीमारी छूट जाएगा। आइए देख लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का कितना होता है? 13। समझे? आप देख लीजिएगा, ऐसा करिए ना, ये पहले अफवाहों ने कहा था, ऐसा पहले लिखो। पहले तो क्या लिखना है? 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2s,
एक करता हूँ 2s 2s 1s 2s 2p कैसे निकालते हैं सर 2p उसके बाद 3s उसके बाद क्या करते हैं छोड़ दीजिए ना अब छोड़ दीजिए हमने क्या दुनिया को क्या खा लेना कि वो खींच भी कर रहा है क्या करना चाहते हैं सर जी आइए देख लीजिए क्या करना चाहते हैं एस में कब अरे दो तो इसलिए स्मॉल 2 लिख देना फिर ऐसे ना एस में फिर से कब बी में कब ना वाह और एस में कब कंटिन्यू करते रहना 2 2 4 6 10 2 12 हो चुका है कब है 13 को बोलिए सही समझ बात को इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता पता निकाल लीजिए तो निकालिएगा अगर समझ में आ रहा है तो बोलिए यस चलिए मतलब कुछ लोग को आ रहा है बोला करेंगे नहीं समझे चलिए ध्यान दीजिए ऐसा करते हैं तो और निकाल लेते हैं चलिए तो छुटकुलियों पर छोटा छोटियों में कितना होता है 11 को सजाना पहले लिखना पड़ेगा इसको 1s 2s 2p 3s 3p छोड़ दो नहीं जाएगा कंप्यूटर एस में कितना है 2 को एस में कितना 2 को पी में कितना 6 को एस में कितना 2 को लेकिन है का को एक के ऊपर 2 2 4 छोटा से लिख क्या है कहां आ गया पी में 6 नहीं समझे चलिए सुबह सुबह प्रोग्राम करिए सब लोग पूरा ज्यादा सभी पढ़े याद दीजिए ये हो गया 1 ये देखिए ठीक है एस में 2 तो जा सकता था लेकिन देख लीजिएगा मिस्टेक से इसके पास खाइए नहीं जी है ना इसलिए क्या हम देखते लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है आपको क्या लगता है अगर हम ये वाला नया बीमारी दिखाएंगे इसको अगर ये वाला दिखा दिखेगा है देखिए एस में 2 हो जाएगा आपको ये बोले थे अगर एस में 2 हो जाएगा और दोनों गया तो दोनों प्रति चंद्र हो जाएगा पहली बात उसका देख लीजिएगा अगर हमने ज्यादा ये हर हमेशा दोनों गया वो पूरा लेकिन आपको लगता है कि ये पूरा है नहीं समझना इसलिए क्या पूछना क्या पूछेगा क्वेश्चन ये पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से सोडियम का जो स्टेप है वो पूरा है नहीं कोई दिक्कत नहीं लेकिन याद रखने विन्यास यही होगा समझे बात को कैसा चीज का इतना लंबा पूछेगा ना तो कुछ और बताना है इसलिए ला रहे हैं है ना हमको पढ़ाना है शरीर का इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंसी वैलेंसी जिसको कहेंगे ना यही क्वेश्चन पूछेगा खड़ा ये पूछेगा कि सोडियम में कितने वैलेंसी होते हैं आप लोग पहली बार नाम सुनने में बहुत क्या बोल रहे हैं मास्टर साहब क्या समझे तो कोई दिक्कत नहीं माथा लैंग्वेज में कम ठीक ठाक करके रहेगा आइए ध्यान दीजिए ऐसा करिए ना तो आप लोग निकाल के दिखाइए तो आर्गन का लिखें इधर निकाले फटाक से कॉपी निकाली जल्दी ऐसे नहीं होगा आर्गन का जल्दी निकाल के दिखाइए आप लोग और हम योह ने लिखेंगे आर्गन का होता करता है 1% पहले साउंड करिए ठीक है 18 जल्दी जल्दी लिख के बताइए रुको अपने का नाम देंगे नहीं को लिख दिया आप लोग मैं दूसरा लिख दो अरे वो नहीं होगा दूसरा लिखो दूसरा होगा कैल्शियम का लिखो कैल्शियम का पीस होता है जल्दी लिखो पहले उसको पहले लिखो 1s जिसको नहीं बन रहा है पहले लिखिए पहले 1s 2s 2p 3s 3p 3d सब को लिखिए उसके बाद हम आराम से अरे पहले भोज में कुछ ही होता पहले पत्ता पड़ता पहले पत्ता पड़िए दो दो 4 10 दो 12 6 18 18 2 यहाँ से जाइएगा नहीं अगर ऐसे लिखिए ना इसका मतलब कुछ और होता है अब ये बताने वाले इतना क्या करता है दूध इतना दूध जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p बस ये तक में हो जाएगा हमको लगता है ये हो रहा है मतलब जो डी हो जाएगा
है जी। मतलब कुछ लोचा हो गया, थोड़ा सा लोचा हो गया। एक विद्यार्थी अभी तक सही है, आप 50% पे है, अभी समाज कैसा है वो ये था। अभी हम किसी को न बोले थे हाँ आपका सही है, नहीं गलत गलत। चलिए अब हम आते हैं, रुकिए जी बाद में आएंगे, है रुकिए। चलिए ध्यान दीजिए, है देखिए जी अभी यहीं पे तो है। देखिए क्या बोले थे कि पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 2p, फिर 3 है, फिर 3p। तो रुक जाइएगा, 3p के बाद 3d को ऐड करता है ना नियम के तहत। लेकिन याद क्या, इसका जो ऊर्जा होता है ना इसके तुलना में इसका अधिक होता है। इसके पहले ऊपर चल जाएगा पहले, तब 3d आएगा, ना समझे। इसका मतलब पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3s, फिर 3p और सब 4s। समझे बात को? अब समझ में हो गया? नहीं है समझ में? जैसे यहाँ पे आपका कलम आएगा ना, इसको नहीं लिखिएगा, इसको लिखिएगा। समझे बात को? इसके बाद इसको लिखिएगा, फिर यहाँ से लिख दीजिएगा। आया? अभी आ जाएगा, अभी खाना ये सब उसे कटा भी। चलिए योग कर देते हैं। ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए इनका ये नहीं दिखेगा, बहुत लोग होता है कटने का नियम जानता है। देखिए पहले जो होता है वो 1s में जाता है, ऐसे कर सकते हैं, उसका बाद 2s में कर सकते हैं, फिर 2p में जाकर 2p, फिर 3s, समझे। अब फिर देख लीजिएगा, थोड़ा ले दीजिएगा, दूर पे जाकर फिर करते हैं, फिर बच्चे हो गया यहाँ पर 3p होगा, फिर 4s होगा, एकदम सही तरीका जाएगा, फिर 3d, फिर 4b भर दीजिएगा, ऐसा और होगा आगे करते जाइएगा। ये करने का नियम से आप काम कर सकते हैं। समझे बात को? पहले इसमें, फिर ऐसे करके, फिर इसमें, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। समझे बात को? बोलिए जी। चलिए ये तो आप बना लिए होंगे, आप हमने बनाइए, अब कुछ और बना। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या करना चाह रहे हैं। देखिए मैंने कैसे में बहुत सी अफवाह कंडीशन भी होता है ना, इसको देख लीजिएगा कि अफवाह कंडीशन बाद में बताएंगे। ऐसा करके कुछ लोग और दिखाते हैं, फ्लैश एकदम हल्का हुआ, आप ही लोग बोले हम कुछ नहीं बोले, जैसे बोलते हैं नियॉन कितना होता है, 10 होता है क्या होता है। अब देख लीजिएगा क्या लिखेगा, पहले 1s लिखेगा, फिर 2s लिखेगा, फिर 2p लिखेगा, फिर क्या लिखेगा 3s लिखेगा। ये जी तो 2 इसमें होता है, 2 इसमें होता है, 4 हो गया, 10 नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। अगर कहानी यहीं पर खत्म हो गया, ना समझे। आप बता दीजिए दोनों चीज का निकाल सकते हैं, लेकिन पूरे आभर साथी में थिंकिंग में दिक्कत होता है। जो दिक्कत होता है ना वो किसी और क्लास में होता है, अभी उनको पढ़ना कुछ और है ना, क्योंकि मैं बना है ना तो सही रहता है ना। हमको लगता है कि मतलब क्या किसी चीज का विकास भी समझ लीजिएगा। अगर उन्होंने दे दिया कि नहीं हमको निकेल का दिखाइए, हमको लोहा का लिख के दिखाइए, दिखाते नहीं आपको बैठे, ना समझे। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा कभी ये नहीं पूछेगा ये दिया गया आर्गन का निकालिए, निकाल का निकालिए, कुछ नहीं। ये दीजिए अब क्या करना चाहते, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा 5 मिनट बस। ये जो लास्ट बना है ना, अब इसके ऊपर ध्यान देना। बीपीएससी का बहुत चाहते क्वेश्चन है लास्ट वाला, जो लास्ट डब्बा में जाकर वो नाटक करता है, ना समझे। वो नाटक क्या करता है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, पहले यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले बता देते हैं कि किसने किसने क्या क्या कहा। पहला है अबबाऊ। अबबाऊ मतलब जर्मन की भाषा भी है, उसी नंबर वैज्ञानिक भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अबबाऊ है, अबबाऊ में जो है ना ये कहा था कि किसी प्रकार का इलेक्ट्रोड को सजाना है ना तो ऊर्जा के बढ़ते क्रम के अनुसार सजा दीजिए। सही बात हो, मतलब ऊर्जा के बढ़ते क्रम के अनुसार, मतलब पहले छटपुनिया में, फिर उसके बाद बढ़ता, फिर और बढ़ता, फिर और बढ़ता, फिर और बढ़ता। जैसे पहला बढ़ जगह कौन था 1s, फिर 2s, फिर 2p। जो बता रहे हैं किसने बताया था, समझे बात को। अगला देख लीजिएगा, अगला का नाम है मुंड। मुंड का नियम तीसरा मौलिक
भी है, मूल्य भी है। मैं समझे? मूर्न साहब ने ये कहा था अंदर क्या कि अगर कोनो डब्बा में या चक्र में इलेक्ट्रॉन को अगर सजाइए रहना तो उसका हाथ हमेशा प्रति चक्र होना चाहिए, मतलब एक तो ऊपर एक तो नीचे। समझे बात को? ये बात किसने कहा था? किसने कहा था? पॉली साहब ने यह कहा था कि अगर किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन को अगर सजाने का मन है, आइए पहले प्रश्न करते हैं, तरीका लेते हैं सीधा भोज का। अब भोज में क्या क्या होता है देख लीजिएगा। भोज में पहले पूरी तभी किया जाएगा, पहले पत्ता बिछाना होगा। तो पत्ता को बोलते हैं 1s2s2, बिछा दीजिएगा हुमस। छटकुनिया बच्चा बैठ गया तो एक पूरी देना ऐस पर जो पूरी खाएगा वो, अगर घर भी आदमी बैठा है तो उसको दे देना। नहीं समझे? उसके बाद टी बचा है तो और खतरनाक है, पता नहीं ना भूल ये दिन उसको और नहीं समझे? ऐसे को क्या सब लोग दोस्त एक बैठा है, ये 14 डिग्री नहीं समझे? इसका मतलब याद रखें। लेकिन देख लीजिएगा कि भोज का नियम है कि अगर सब रूप से खाना खिलाया जा रहा है तो देख लीजिए क्या पहला जो पत्ता होता है तो पूरे को पूरी देता है। केमिस्ट्री का टीम अपनाता है, वो नहीं अपनाता है। कभी देखेंगे चर्चा को दे दिया और नहीं समझे? इसका मतलब यहाँ से अगर पूरी को बांट रहे हैं तो अंतिम छोर तक आपको दूर बांट देना। मतलब अगर आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो पहले हुमच के जाइए, यहाँ पर एकदम जाइए 3 1 4 वो 5 का मतलब ये नहीं कि चाचा जी मिल गया नहीं दुखी करते हैं, नहीं समझे? नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। जैसे यहाँ पर खत्म हो गया 1 2 3 4 अभी भी 3 पूरी बचा हुआ है, फिर भैया शुरू से आएंगे लीजिए वो और एक तो और लीजिए, कम और लीजिए। आप लोग मुझे अच्छा किया रहा है, नहीं समझे? ये ऊपर लिया। इसका मतलब जानते क्या हो गया? आपको गंदगी करना। अब देख लीजिएगा बहुत बड़ा खतरनाक नियम है ना। रसगुल्ला वही आदमी चलाता है जो अनजान करता है। देखें आप लोग, नहीं समझे? हाँ, भोज में हर हमेशा अनजान आदमी ही रसगुल्ला चलाता है। देख लीजिएगा, आप जाइए ना कभी ब्याह शादी में, देख लीजिएगा, क्या समझे? अगर समझिएगा अपने आप ही पहुंच रहा है, अपने मिल गया चला चावल दे दीजिए, क्या समझे? और उसको देना भी पड़ेगा, मान लिया देना है, समझ ले वो मजाक किसी बोला आपको देना होगा, लेकिन आप हम चिन्ह नहीं करते, आप खिला रहे हैं। आप बोलिएगा हमको मतलब है ना, हमको तो देंगे निकल जाएंगे चुपचाप, क्या समझे? वही बात भोज करनी है। इसका मतलब जब सजाते रहना है, इसको देखते रहना। एकदम पहले पत्ता सजाइए, पत्ता को क्या बोलेंगे वन है, तो पत्ता वाला कौन क्या आता है ये उसका देख लीजिएगा। सब में एक किलो पहले दीजिएगा, दूसरे को पूरी दीजिएगा, ये कहा। जब दोबारा जब खत्म हो जाएगा ना तब यहाँ आइएगा तब पहुँच दीजिएगा, ये कहा। नहीं समझे? इसका मतलब अगर कठौता में, मतलब वही जिसको बोलते हैं कठौता, जो कठौता में ठंडा वाला पूरी है तो नियम होता है कि ठंडा वाला पूरी को निकाल दो, निकाल जब छठे घंटा पे दोबारा, मतलब जो बचे में दोबारा हम यहाँ से आएंगे तो दोबारा गर्म वाला पूरी होगा, पचलका वाला, नहीं समझे? तो ऐसा भी हो सकता है। हमको लगता है कि अभिभाव मूल और पौली तीनों समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए अब कुछ नहीं बोलेंगे, आगे देखिए। तीनों का नियम आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला तरीका देखिए क्या। कल ही आपको बता दिए थे इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है समस्थानिक, दूसरा का नाम है समधारिक, दूसरा का नाम है समधारिक, तीसरा का नाम है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक अभी समझाएंगे आपको क्या होता है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक एग्जांपल के लिए अगला का नाम है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक ऐसा होता है, लेकिन सम प्रोटॉनिक नहीं होता है। समझे बात को? चलिए, पहला होता है समस्थानिक, फिर होता है समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक होता है ना? ये अच्छा क्वेश्चन है ना? अब कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा में बचा हुआ नहीं है, क्या समझे? अब बिल्कुल आराम से आप बदल मेरे पास जाइएगा, 100 मीटर चलिएगा, बगल में मिलेगा गैस चूल्हा, गैस चूल्हा बगल में लिखा हुआ कि हम हिंदू नहीं कर रहते हैं, क्लास लेते रहते हैं, लोगों को बैच चलाते हैं, है ना? एक तो भाई स्टडी चीज़ें का भी चलाते हैं, प्लस 10 घंटा क्लास लेते हैं रोज, है ना? मेरे पास 750 रुपया धन्यवाद अभी बेटा है, उसमें भी क्या मतलब कि बहुत लोग इसलिए नहीं आते हैं, जगह नहीं मिलता बैठने का, है ना? लेकिन छठ पूजा में आप क्लास में भी लेंगे और आपको चलवा ला और है ना? चलिए, मतलब इस मतलब समझ लीजिए पूरा बैच का पढ़ाना है आपको, ऐसा नहीं मेरे पास कुछ ज़्यादा विद्यार्थी है, लेकिन हाँ एक दिन में हम 750 800 विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। बात आइए हम क्या है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि समस्थानिक क्या होता है, समधारिक क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। देखिए हमने क्यों बोले आपको
क्या आप देख लीजिएगा, ये देखिए थोड़ा सा, जब भी लगे कि आपको सारा होमवर्क कर चुके हैं, शायद आप होमवर्क कर चुके हैं, मेरा भी होमवर्क कर चुके हैं, आप लूसेंट खोलिएगा, लूसेंट में पीछे में लिखा होगा बीबी, ना समझे, इसको स्टैटिक जीके का दर्जा दिया गया है ना, इसको घर जाके आप लोग पढ़ते रहिएगा। ये कोई मास्टर पढ़ाएगा नहीं, आपको नहीं यहाँ पढ़ाएगा, कोई कोचिंग में पढ़ाएगा, अगर हाँ वही बात है, सुनने में देते हैं ना, पढ़ाते थोड़ी हैं, यही ना है। तो होमवर्क हम भी देंगे, आपको याद करके आना, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ कोई नहीं पढ़ाते हैं, तो देखिए देखिए टीचर उसके लिए होता है, जैसे आपने क्या आपको समझ नहीं निकाला होगा प्रोग्राम कैसे निकालते हैं, उसके लिए टीचर थी। अब गाँव ने क्या कहा था, कैसे कहा था, तो ये समझाना, लेकिन हम उसमें क्या समझाएंगे कि विद्यार्थी दिवस 14 नवंबर 17 नवंबर को मनाते हैं, क्या समझाएंगे, मधुमेह दिवस 14 नवंबर क्या मनाते, क्या समझाएंगे, ये जी अगर बोलिए शिक्षक दिवस मनाते हैं, फिर शिक्षक दिवस मनाते हैं, इसमें क्या समझाएंगे आपको, ये आपको सिखाई याद करना, इसलिए जो ज़्यादा ग्रुप में होमवर्क है ना, उसको याद करना ही होगा, थोड़ा थोड़ा ही मात्रा में तो आपको याद करना ही होगा, ना समझे। अब बात में इसका कोई और तरीका मेरे पास है, हम सर से बात कर लें तो आपके साथ शेयर करें, चलिए ध्यान दीजिए। अब ये क्या था, समस्थान, आपको बता देना कि जिसका स्थान क्या हो जाए, समान हो जाए। अगर यहाँ पे कार्बन लिख दिए हैं तो कार्बन यहाँ पे 6 भी होगा, न समझे, अगर कार्बन यहाँ पे 6 है, इसका 12 होता है, इसका 14 होता है, न समझे। इसका मतलब जिसका स्थान समान हो उसको समस्थानी कहते हैं, न कहते हैं, लेकिन याद इसका मतलब ऊपर लगा से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई तत्व दिया रहेगा, आपको संज्ञा पूछेगा क्योंकि दिया गया तत्व में ये किसका गुण को दर्शाता है, तो समस्थानी को दर्शाता है, क्योंकि दोनों का स्थान समान समान है, 6 स्थान है, मतलब कौन पहले बैठेगा कौन बाद बैठेगा कहना मुश्किल है। यदि बड़का लोचा भाषा के व्याकरण और व्यक्ति का नाम प्रतिष्ठा नाम लेंडली, न समझे। लेकिन याद क्या, अगर कोनो प्रकार का दिक्कत होता है तो मसीहा आता है, मसीहा नाम का मोसले, जो कि आपको कल ही डाउनलोड कर रहे थे, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी बहुत खतरनाक चक्कर है, आवर्त सारणी पढ़ लीजिएगा ना। अगर किसी को थोड़ा कोई हम मिस्टेक हो रहा है, उनका पता मैसेज नहीं आ रहा समझ में, तो देखो पहले तो क्या आप इसी से जुड़े ही नहीं थे, पहली बार सुन रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बाद में क्या एग्जाम का प्रेशर, अगर वही फ्री माइंड रहता पढ़ाइए से ऊपर क्या दिक्कत है ना, प्रेशर एग्जाम का, और कोई बात क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, पहली बार एग्जाम दे रहा है, बड़ा खैर बड़ा कोई बात है ना, उधर पहले करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हौसला को बुलंद रखना, जितना हौसला बेहतर रहेगा उतना कम होगा, ठीक ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, लिखा हुआ है समस्थानी, इसका मतलब देख लीजिएगा जिसका स्थान क्या हो समान, इनका क्या गया। अब ये बच्चा बात हो गया, आपको लगता है अगर जिला परीक्षा में दे देगा तो कोई नहीं बनाएगा, सभी दे देगा। पहले कोई परीक्षा होता है ना, कुछ नौकरी देने के लिए होता है कि परीक्षा दीजिए नौकरी लीजिए, और आज जो परीक्षा होता है भैया वो बच्चा को छांटने के लिए होता है, समझे। आपको बताते हैं कुछ दिन पहले 1,50,000 की वैकेंसी निकली थी, अभी सबको हल्का फुल्का ज्वाइनिंग करना है, 1,26,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा, 1 लाख का वैकेंसी रेलवे में 1,26,00,000 फॉर्म भरा। समझ लीजिए कि 50 लाख कुछ नहीं होता बच्चा, 50 लाख होता, ऐसा करिए 10 लाख को और हटा दे, सिर्फ 20 लाख को हटा दो, मतलब 1,26,00,000 में क्या बोल रहे हैं आपको, सिर्फ 30 लाख बोल रहे हैं, 30 लाख यहाँ है, 1 लाख वैकेंसी है, 30 लाख विद्यार्थी अभी हटा दिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि फॉर्म भर देता है, तैयारी नहीं करना, अलग बात है। हम ऐसा करेंगे 70 लाख को हटा दिए, लेकिन 30 लाख विद्यार्थी को पीछे कर समझे। आपको बताते हैं अभी हाल में वीडियो था ना, एक सीट पे 5500 बच्चा को पीछे करना। यूपीएससी का जो हम लोग जो पढ़ाते हैं, हर हमेशा कभी भी आज तक 750 से अधिक कभी नहीं आता वैकेंसी, 750, 600, 500, 400, 450, 500 इतने साल का विद्यार्थी 5 लाख ग्राम पढ़ता है, न समझे। उसमें उमच के पढ़ता है ना, वही दिक्कत है। इसे जितना ऊपर उठिएगा ना उतना फील्ड कम मिलेगा और नीचे फील्ड ज़्यादा मिलेगा। बिहार पुलिस की वैकेंसी आ रही है, 14 लाख 15 विद्यार्थी रेडी, फॉर्म कितना आ रहा है 8,500, 1288 पोस्ट का बिहार दरोगा आ रहा है, फॉर्म विद्यार्थी रेडी भरने के लिए 7 लाख 7.5 लाख कहाँ जाएगा, न समझे। इस बात का जो परीक्षा होता है ना, वो विद्यार्थी को छांटने के लिए होता है, न समझे। इसलिए क्या करना आपको, भैया कुछ भी हो जाए वो रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन रुकना नहीं, न समझे। कोई बोलेगा रुक जाइए, लेकिन न एकदम कोरोना से निकल जाना है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए मैट्रिक इंटर में क्या पता थी, पास कर लीजिए, इसके बाद कुछ वो बोर्ड एग्जाम था,
ये कंपटीशन का एग्जाम है ना, इसलिए थोड़ा सा तो बिल्कुल कुछ नहीं है। जो आज तक खाना है वही हो गया। नाम है दशरथ मांझी, नाम है गौतम बुद्ध, नाम है महावीर, नाम है तेंदुलकर प्रसाद। कहाँ? बिहार। सबको मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान बिहार नहीं हुआ और आप लोगों को मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान टीचिंग सेंटर में धन्यवाद को यही मोक्ष दिलाएंगे सबको, टेंशन नहीं लेना है ना। इसलिए आप या वैसा धरती पे है ना कि जहाँ लोग आया क्या समझे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यही हुआ है ना, तो आराम से पूरा ज्ञान की प्राप्ति करना है तो लेना है मोक्ष क्या समझे। लेकिन हाँ याद रखिए दोनों महावीर स्वामी 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किया नहीं क्या था, गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तक किया था, तो आप भी कर रहे हैं है ना, इसलिए थोड़ा सा ठीक है। अब वैसा धरती में है, अरे मौजी में जानते जी उसकी मैडम जी को दिक्कत हो गया था, पहाड़ तोड़ दिया समझे, मैडम जी को दिक्कत हो गया था, उसको ये लगा इतना घूम के जाएंगे है ना। लेकिन याद रखिए बेचारा मैडम जी नहीं रहा, लेकिन याद रखिए आज इतिहास के पन्नों में नाम लिखा पहाड़े काट दिया बीचे बीच, बोला आज इनके बाद सब मैडम गिर जाएगा समझे, रास्ता बना दिया, रास्ता पहाड़ को काट अच्छे नहीं हथौड़ी से काटा, क्या बोला जब तक तोड़ेंगे नहीं ये तोड़ी और घुमस का है ना, दूसरा को चारा भी है ना, इसलिए जिस पर लगी है दिल में आग तो या कहीं भी आग लगा देगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा हाँ क्या समझाना चाह रहे थे इसमें, देख लीजिएगा। अब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना सभ्य को मार देगा। अब क्या पूछता है क्वेश्चन ये पूछता है कि समस्थानिक में भाषा देगा, समस्थानिक में ऐसा चीज जिसमें इलेक्ट्रॉन बराबर हो, प्रोटॉन बराबर हो, न्यूट्रॉन बराबर हो, उसे क्या कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो, प्रोटॉन बराबर नहीं हो, न्यूट्रॉन बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन सी बराबर हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं। ये अब ऐसे पूछता है, यही क्वेश्चन क्या समझे, भाषा सबका अलग अलग है ना। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि क्या क्या हो सकता है। आइए स्टार्टिंग करते हैं, पहले इसको सीधे हल्का हुआ है, 12 है, 6 है, 14 है और फिर 6 ना समझे, कोई दिक्कत है ना। आइए देखिए बड़ा से बताइए, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 6, कल पढ़ा दिया। अगर कोनो प्रकार का टेंशन माथा पे न है तो सीधे खड़े वही हो जाएगा। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या कितना 6 और न्यूट्रॉन की संख्या कितना 12 में से 6। अरे लगता कुछ बचा हो गया, ऐसा करते हैं इसको भी निकाल देते हैं। देखिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 6, प्रोटॉन की संख्या 6 और न्यूट्रॉन की संख्या 14 में से 6। अरे यही तो पूछना है परेशान कि वैसा आवट या वैसा तत्व या वैसा कंडीशन या वैसा क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन जहां पर प्रोटॉन जहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो और न्यूट्रॉन बराबर नहीं हो, भैया इसे समस्थानिक है। अब ये हुआ, अब इससे ऊपर न जाएगा, न समझे। लेकिन वो हल्का हुआ था, समझे बात को। यहाँ के बाद अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ाएगा। इसका मतलब ये बातें समझ में आ गई होगी। इसका मतलब देख लीजिएगा, अगर हम यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ले, ऐसा कहते हैं कि ऐसा करिए नहीं, बताइए ना आप लोग भी। सोडियम का 7 होता है, इसका 14 लिख दिए, कार्बन यहाँ पे लिख दिए, इसका 14 लिख दिए, यहाँ पे कितना लिख दिए 6 लिख दिए। सकल से संभावित लग रहा क्योंकि माथा पे भाग दोनों का सेम टू सेम है, 14 नहीं है। लेकिन देख लीजिएगा ये नहीं, अगर ये परीक्षा में दिया तो बम से 1 नंबर आ जाएगा। लेकिन दिक्कत इस बात का है ना कि पूछेगा भी कुछ और, वो सीधे लिख देगा, हिंदी में लिखेगा मैग्नीशियम। आजकल पता है ना आपको, इस सभी एग्जाम में इंग्लिश चलता है, इंग्लिश और हिंदी का जो लिख सकता है। आप लोग व्हाट्सएप पर इस्तेमाल करते हैं, क्या लिखेंगे के और वाई एक क्या, वहाँ लिखा जाता है क्या समझे, सीधे लिखा जाता है। इसका याद है, इसको इंग्लिश का, इसका मतलब सीधे लिखेगा मैग्नीशियम, इंग्लिश में हिंदी में सीधे लिखेगा। अब इसमें देख लीजिए इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7, प्रोटॉन कितना होगा 7 ना होगा जी, किसी प्रकार का आवेश नहीं है। न्यूट्रॉन कितना होगा 14 में से 7, लगता है कुछ हो सकता है क्या, देख लेते हैं। इधर देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6 होगा, प्रोटॉन कितना होगा 6 होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा 14 में से 6, बड़ा परमाणु लोचा होगा। संभावित ऐसा चीज होता है मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ बराबर है, समझे बात को।
इसका मतलब इस तरह पे आप ये कर सकते हैं कि जानते हैं अगर ये दोनों अगर सही है तो समझ लीजिएगा इस तरह पे आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जानते क्या कि कुछ भी बराबर नहीं होता और जब कुछ भी बराबर नहीं होता उसको क्या कहेंगे चले बात को ये बात को ध्यान रखें। इसका मतलब देख लीजिएगा एग्जाम्पल के लिए ऐसा करते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक का और सम न्यूट्रॉनिक का एग्जाम्पल लीजिए आप लोग एग्जाम्पल लीजिए थोड़ा सा एग्जाम्पल हमारे से इसका कितना होता है 12 होता है। इसका कितना होता है 13 होता है। चलो ये बोल गया ध्यान दीजिए हो सके आने वाला एग्जाम में हो सके आपको अभी से वो बताना है जैसे आपको क्वेश्चन करवा देंगे हम और दिया थी ऐसे अब बताइए आपको ये बताना है कि ये दोनों जो है ये कौन चीज समभारिक है समस्थानिक है कौन चीज तो कहते हैं सर आप कौन चीज दे दी है पकड़ वाले समस्थानिक पहले बात बताइए समस्थानिक जो समभारिक हो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता कर लेते हैं। इसका मतलब ये देख लीजिए इसमें होता कितना है 12 आपको ये तो नहीं बता देते 12 ये बता देते 12 अगर ये झुका हुआ है ये कुछ नहीं एग्जाम्पल गलत हो गया एक मिनट में उसको सुधार देते प्लस 3 कर दिया और सुधार दिया। चलिए ध्यान दीजिए तो कितना ये 12 हुआ अगर मैग्नीशियम में अगर ऐसे 12 करके लिखा हुआ यहाँ पे प्लस 2 ऐसे करके लिखा हुआ इसका मतलब क्या होगा ये प्लस है ना जी इस क्या करते हैं घटा था इसमें नहीं घटा देते हैं पहले बता दें कितना हो गया 10 रहने देते हैं। एल्युमिनियम हो गया कितना होता है 13 ये प्लस है ना जी कौन सी होगा माइनस ना होगा तो 13 में से 3 कितना होगा अरे भैया आप समझ में आ गया इसमें दोनों में इलेक्ट्रोड बराबर इसलिए इसको सम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया उसको सम इलेक्ट्रॉनिक्स कह देंगे है ना। इसका मतलब देख लीजिएगा ये तरीका का बढ़िया आपको 4 चलिए गर्मी भी लग रहा होगा थोड़ा सा बस खाली टॉपिक खत्म हो गया चैप्टर खत्म हो गया अब रिवाइज मरवा देंगे ना एक बार एकदम रेडी हो जाओगे कोई दिक्कत है ना समस्थानिक समझ में आइए गया समभारिक समझ में आइए गया समझ इलेक्ट्रॉनिक समझ में आइए गया परमाणु क्या है विभाज्य कैसे होता है बोल में क्या कहा था विन्यास कैसे होता है क्या में कितना जाता है एस में कितना जाता है पढ़ाइए थी आपको अच्छी नहीं पढ़ाइए वुड ने क्या कहा था पॉली ने क्या कहा था वाउ ने क्या कहा था बताइए थी आपको क्या दिक्कत है परमाणु संरचना बस कितना सही चीज़ है घर जाके आपको परमाणु संरचना को बहुत बढ़िया से देंगे हाँ पीढ़ी के साथ भेज देंगे ई वाला भी भेज देंगे अपना हमारा भाषा वाला भी भेज देंगे ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं हाँ कोई दिक्कत नहीं दोनों कर लीजिएगा लेकिन याद रखिए उसको पढ़िएगा ना पूरा फुल एनसीईआरटी से बनाए हैं नोट्स है ना लेकिन हाँ ये बात है कि मेरा नोट्स खुद का है तो कोई दिक्कत नहीं आपको भाषा बढ़िया दिया हुआ इसमें तो देख लीजिएगा बढ़िया समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए फटाक से क्वेश्चन बनाइए 4 में से 4 सही होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या हुआ क्वेश्चन पूछने से आपको लिखना है क्वेश्चन भी आपको लिखना है क्वेश्चन आपको लिखना है ये किसके बराबर होगा दूसरा क्वेश्चन जिसका आंसर हो जाएगा वो किसी को बताना नहीं आपको हम आपके पास हम आएंगे तब वो करते रहिएगा आपको किसी को बताना कुछ नहीं है। सबको बनाइए आपको चारों सही होना जाना चाहिए अगर एक को तो गलती हुआ इसका मतलब डंडी मार रहे थे आपने सुध रहेगा हम कहीं डंडी नहीं मारे हैं आप लोग मसूद गए होंगे परीक्षा में
सबको कॉपी बनाना, कॉपी कॉपी चेक होगा आप लोग का। हाँ, ये किसके क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सबका आंसर बगल में लिखना है। एकदम आराम से सोच के करो। टेस्ट चल रहा है आपका। चलिए, बातें खत्म हो गया लो। इसका हम कुछ लिखवे नहीं करेंगे, आपने पकड़ना। ये 55 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, किसी को बताना नहीं है, टेस्ट है ये, किसी को नहीं बताना। जितना आएगा ईमानदारी से आपको नंबर आना चाहिए। 0 नंबर क्यों नहीं आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए आप लोग अपना। चलिए, बस 6 क्वेश्चन है, आपको बनाना है। टेस्ट पूरा ये देगा नहीं। चलिए परेशान हो गया। ऐसे आप यहाँ मत लगा करिए सब चीज अपना चला लेते हैं। किसी का बन गया क्या, आपने बना रहे हैं? अच्छा, नहीं, कोचिंग आ रही तो भी कपड़ा दिखाना चाहिए। हमको नहीं पता है कौन सी होता है, खाली समय ऑफ होगा हम छोड़ देंगे। 6 मिनट, 6 क्वेश्चन है, 6 मिनट समय है बस। हाँ हाँ, किसी को मत दिखाइएगा। और है, जितना सही होगा वो आपका सही होगा। 4 नंबर में NE लिखा हुआ है, NE लिखा हुआ है। जिसका 6 वो सही होगा, हमको कॉपी नहीं देना, आपने अपने पास रखिए, कॉपी आपका जमा हो जाएगा। हाँ, कॉपी आपका जमा हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट और है। चार बजे 6 को नहीं जी, कैसे कैसे करते हैं? 4 है वहाँ तो 6 है।
चलिए समय आपका ऑफ हो गया, ठीक है। अपना कॉपी जो है ना बगल वाला दे दीजिए। हाँ, अपना कॉपी बगल वाला दे दीजिए, कॉपी चेंज कर लीजिए। हाँ वरना नहीं तो हम लिखेंगे ना अभी, हम सबको कॉपी चेंज होना चाहिए, बगल में कर दीजिए। अभी हम आंसर लिखेंगे, इसका बताने आपको ना अभी, कॉपी चेंज करिए। हो सके हम करके आप सुधार लीजिएगा, तब कर दिए। हाँ क्या हुआ? तो आप उसको दे दीजिए, देखो उनको दे दीजिए आप, हो गया। मतलब दिमाग नहीं लगा पाती है आप दीजिए ना, आप उसको दीजिए, हो गया। आपको सब बचे, आइए हम मिलाते हैं। सही होगा तो सही, गलत मतलब गलत। आइए ध्यान दीजिए, आइए आप देखिए जी, कत्ता बतिया इधर देखिए, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है, ठीक है। देख लीजिएगा, जिसमें +2 रहता था ना, मतलब प्लस उसमें क्या होता है घटाने के लिए, मतलब 12 में है तो तुम तो घटा देंगे कितना होगा? ठीक ठाक चल रहा है। ये एल्युमिनियम कितना होता है? 13 होता है, घटा देंगे कितना होगा? आप देखिए कितना होता है? 8 होता है। माइनस नहीं, जोड़ देंगे। अब ये बताइए, ये तीनों जो एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? सम इलेक्ट्रॉनिक्स। जिसका सामने में हल्ला है, जिसका आंसर सम इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसको मार दीजिए सही। कर दिया ना? हाँ, उसका सही कर दिया करिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछेगा तो नंबर है ये, फोन कर दीजिएगा, समझे बात को? चलिए, हमको फोन करना सर को ना, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि नहीं पूछेगा तो पैसा वापस हम करेंगे आपको, समझे बात को? यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। आपको बता दीजिए, हाइड्रोजन जो होता है ना, सुनो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? कितना होते हैं? कितना होते हैं? फिर से बोलिए, मन से बोलिए, प्रेम से बोलिए। बहुत बढ़िया, याद है। यहाँ पहला जो होता है ना, कैसे बोलिए, पहला जो देखो, ये जो पहला है ना, इसका नाम है प्रोटियम। क्या नाम है? क्या नाम है? इसका नाम है ड्यूटेरियम। क्या नाम है? क्या नाम है? इसका नाम है ट्रिटियम। क्या नाम है? क्या नाम है? ऐसे थोड़े पूछ लेगा, हल्का हुआ। तो चलिए दिया, तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? कितने समस्थानिक? पहला का नाम है प्रोटियम, पहला का नाम, दूसरा का नाम ड्यूटेरियम। क्या नाम है? तीसरा का नाम है ट्रिटियम। क्या नाम है? क्या नाम है? क्वेश्चन ये पूछा गया था इस बार के एग्जाम में, बीपीएससी में ये पूछा था कि हाइड्रोजन के उस समस्थानिक का नाम बताइए जो रेडियो सक्रिय है, वो उसका नाम है ट्रिटियम। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? याद कि आपको नाम सुनेंगे भारी जल का। भारी जल जो बनता है वो ड्यूटेरियम से बनता है, इसलिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, DTO, पता है जी, D2O बोलते हैं। याद रखिए, बताइए, भारी जल किससे बनता है? ड्यूटेरियम। किससे बनता है? किससे बनता है? मतलब 4-5 क्वेश्चन हो चुका है। आइए अब इसका आंसर क्या होगा, देख लीजिएगा। सबका स्थान भैया समान है, कल ऊपर लगा अलग अलग है, तो जिसका अलग अलग समय, सबका स्थान समान है, कौन सी होगा इसको? समस्थानिक। तो जिसका आंसर समस्थानिक है, मार दीजिए। चलिए अभी हमने पूछेंगे, अभी देख लीजिएगा आप लोग। हो गया? चलिए, पहला हो गया सर, इसी तरह बोल रही है, सही कर देता सही नहीं करिएगा, गलत हो गया। चलिए अगला है, देखिए यहाँ पर है मैग्नीशियम 12 बनाता है जी, तो 12 2 तो घटा देंगे तो कितना होगा? 10 तो। एल्युमिनियम 13 होता है, 3 तो क्या लिखा हुआ है? प्लस है ना जी, तो माइनस ना होगा, तो कितना हो गया? 10। ये हो 10, ये हो 10, ये कौन सी होगा? सम इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई दिक्कत नहीं ना, तो जिसका है मार दीजिए सही, समझे? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, हल्ला नहीं करिए। अगला का नाम है, देखिए इसका नाम है सम इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हो गया समस्थानिक। ये कहिए, कॉपी आप दूसरे का चेक करें बढ़िया से, क्योंकि टीचर बनिएगा आप लोग, परीक्षा में बच्चा लोग का वहाँ कॉपी चेक करना, कहीं ज्यादा लगा दो, नहीं समझे? चलिए, ये है नियॉन। ये नियॉन जो होता है इसका होता है 10, ये सोडियम होता है इसका होता है 11। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कब होगा? 10 को होगा। है जी, आप लोग कॉपी देख रहे हैं, हम क्वेश्चन समझाने के लिए दिए हैं, तो आप लोग अखनिये से दिक्कत हो गया है, ऐसे नहीं करिए। ये हो गया 10।
देख लीजिएगा सोडियम का कितना होता है 11 जी, लेकिन प्लस न है तो वो घटाने देंगे तो कौन सी होगा 10। है भैया फिर बराबर हो गया, ये फिर कौन सी होगा सम इलेक्ट्रॉनिक्स। अनंत क्या कुछ लोग का मुंह मुरझा रहा है लेकिन गलत हो गया। चलो तो इसका भी कौन सी होगा सम इलेक्ट्रॉनिक्स, बोलिए जी। चलिए 4 को हो गया, 5वां का देखते हैं, इसका अंतर किसी किसी का गलत हो गया होगा, याद रहेगा तब ये ना है। चलिए आर्गन का होता है 18, नहीं जानते हैं। अगला प्रोटॉन कितना होता है 19, इसका कितना होता है 20। लगता है कुछ और लक्षण होने वाला है, याद करते हैं। इसका भार जो होता है ना वो होता है 40, इसका भी होता है 40, इसका भी होता है 40। भैया जिसका भार बराबर हो जाए समभारी, क्या हो गया, ये हो गया समभारी। लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा अभी रिजल्ट आने वाला है, जिसका 6 सही होगा बहुत बढ़िया प्राइज देंगे आप लोग को। चलिए ये है हीलियम, है ना हीलियम, ये कब है 4 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है। ऐसा करो ना, बताओ हालात ऐसे ना होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालिए कब होगा 2 ना होगा, प्रोटॉन निकालिए कब होगा 2, न्यूट्रॉन निकालिए कब होगा 4 में से 2 होगा ना होगा। ऐसा करो इसका भी निकालो, इलेक्ट्रॉन कब होगा 1, प्रोटॉन कब होगा 1, 3 में से 1। अरे बीमारी पकड़ा गया है, खचरा संभाली बोलता है। देख लीजिएगा ये न्यूट्रॉन बराबर हो गया जी, तो सम है ना सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन में बराबर है तो सम न्यूट्रॉनिक। आप बताइए ईमानदारी से 6 1 7 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन किसी का 6 को सही हुआ है? मैं पहले बताइए 6 के बाद 5 किसका किसका होगा 1 2 3 4। और किसी का है? क्या नाम हुआ आपका? विकास। नाम बताइए आप? निशा। और किसका है? क्या नाम हुआ आपका? ज्योति। 6 है पानी खत्म हो गया था, बेचारा मौसम का जो प्राइज ही लेके चल गई। इसके लिए ताली बजा दो एक बार। इनका 6 का 6 होगा सही हो गया। अच्छा चलिए आपके लिए बहुत बढ़िया प्राइज है, जब अगले क्लास में आएंगे तो समझे बात को। वाकई में नहीं, बात को बताते हैं आपको, रियल बताते हैं। आप देख लीजिएगा मेरे कोचिंग का पुर्जा कहीं भी नहीं है, दीवार पे किसी पोस्टर में नहीं छपा हुआ है, कहीं नहीं मिलेगा हमारा ज्ञान बिंदु अकेडमी, है ना। आपको बताते हैं ज्ञान बिंदु जो विख्यात है ना, ये प्राइज के लिए विख्यात है ना। हो सके इधर उधर होगा, बच्चा होगा बच्चा लेकिन सर हम ही साथ देते हैं, रख देते हैं भैया ना, चिपका देते हैं 2 ठो, है ना। लेकिन याद रखिए हमारा कहीं पोस्टर में वही है। आपको बताते हैं हम और अपना जो बजट बना है मार्केट में वो प्राइस से बना है। आपको ये बताते हैं कि हर बात पे हम भागलपुर का सिल्क सिटी चादर प्राइस में देते हैं। सही बात करो, कोनो टेस्ट हुआ भागलपुर का चादर 350 रुपये का प्राइस में देते हैं। सही बात करो, इसलिए जब आपका केमिस्ट्री का जब टेस्ट होगा, है ना, तो इसलिए आप भी रेडी रहेंगे, वो हमारा रहता है ना, समझे। इसलिए आप भी करिए, ये आपका मेहनत होगा। एग्जाम्पल के लिए इसको पेन भी देंगे ना, क्या ये पेन सबको कहाँ मिला? सिर्फ 1 लोग को मिला, मतलब इतना भीड़ में से निकल गया, नहीं निकल गई, नहीं जी, इसी को कंपटीशन करते हो, है ना। अब देख लीजिए तो अभी 500 का प्राइस देने वाले 55 नंबर लाखों निकल गई, 1 नंबर लगे। कंपटीशन है खत्म, अटक सेकंड वाला, ना समझे। ये बात है, ठीक है। हम ये नहीं करें कि इसके बारे में बोल रहे हैं, इसी को कहते हैं कंपटीशन, ना समझे। 6 नंबर आया, सब ये लेके चल गए, ना समझे। छत को गुमान था 1 मंजिला होने का, 2 मंजिला बन गया, 2 फर्श बन गया, ना हो गया जी। अगर ये समझे 2 मंजिला है, खाली होगा उसके ऊपर से, और ये 2 मंजिला है, ऐसा पूरा घमंड होगा कि 2 मंजिला है, हम ये बना देंगे, छत फर्श बन जाएगा, कोई और उसी ऊपर हो जाएगा, है ना। इसलिए सही है, इसी प्रकार मेहनत करिए। जिसको 5 नंबर आया सही, आप बताइए जिसको 4 नंबर आया है, 4 नंबर आया है, ये बताइए तो 3 नंबर का सब कौन है? 3 बच्चे ऐसा का है, बीपीएल कम लगा है क्या आप लोग? ऐसे मत करिए, सबको साथ के साथ पढ़ा रहे हैं, दिक्कत हो जाती है, ऐसे नहीं करिए, है ना। सब पढ़ रहे हैं तो सब करिए, थोड़ा सा सही भी रहेगा। तो ये जो है ये परमाणु संरचना आपका खत्म हो गया, है ना। और आपको बता देते हैं कि ये मेरा एज ए डेमो देने का कोई मकसद नहीं है,
कहीं मेरा फाउंडेशनल पढ़ लीजिएगा, ये जब क्लास अगला जब होगा ना कहीं पढ़ लीजिएगा, ऐसे ये वहाँ भी पढ़ा, इसमें ये पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये ना कि पहला क्लास है, ये मेरा पहला क्लास है, कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ा नहीं आपको। और घर जाके आपको प्रीवियस ईयर निकालना है, जाकर देखिएगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा है, ये समस्थानिक किसे कहते हैं, संरटनिक किसे कहते हैं, ना समझे। ओली ने क्या कहा था, ने क्या कहा था, घर जाकर देख लीजिएगा। आज आपको सारा PDF हम भेज देंगे, इलेक्ट्रॉन ये परमाणु का व्यास कितना होता है, ये कितना होता है, उसको देख लीजिएगा तो सही होगा। तो हमारे ख्याल से आज क्लास को अब लोग देना है, प्रैक्टिस करना है ना, तो ये कब प्रैक्टिस होगा, जब आप हमसे आवर्त सारणी पढ़ लीजिएगा, जब है ना आवर्त सारणी पढ़ लीजिएगा ना, इसका बढ़िया से इलाज हो जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया। इसलिए देख लीजिएगा। और जिस व्यक्ति का है जी ऐसा ऐसा बताइए, तो कोई ऐसा भी कोई है क्या जिसका इनको सही नहीं हुआ, ऐसे का है, इतना लोग है, ये को सही हुआ, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करिए, बहुत कंपटीशन है, आगे ये अगर जीरो नंबर में तो दिक्कत है जी, ऐसा नहीं करिए। हाँ देखिए ये बात सही है कि बहुत, देखिए जिसका 2-3 को ही सही हुआ, अब पहली बार सुनिए रहे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बाकी बहुत दिन के बाद पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, बहुत लंबा समय हो गया, प्लस 2 में भी आर्ट्स पेपर था। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए आपको केमिस्ट्री आसान लग रहा है ना, समझ में आती है ना? आपको बताएंगे पूरा का पूरा केमिस्ट्री इसी भाषा में पढ़ाएंगे आपको, एकदम दिक्कत नहीं है। और दावे के साथ कह सकते हैं कि जो पढ़ाया जाता है वही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन कितना दिन है ये, कहीं जाने वाले हम है नहीं, आराम से पूछेगा। ये हमारा कॉन्फिडेंस, ये हमारा लेवल अनुभव करता है, क्योंकि मैंने परीक्षा को पास किया, मैंने परीक्षा को देखा है। अब परीक्षा में अभी भी जाके बैठते हैं ना तो क्वेश्चन आता है परीक्षा में, सही बात को, इसलिए अपना हम तजुर्बा बताया, सही बात को। तो रहने देते हैं, अब फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। तो एक बार सर को बुला दीजिए, थोड़ा सा बंद कर दीजिए।